बहुत समय पहले की बात है। सोनपुर गांव में मेहक अपनी सौतेली माँ ज्योति के साथ रहती थी। ज्योति बहुत अत्याचारी औरत थी। उसकी भी 2 बच्चे थे, रीना और रोहन। दोनों बिल्कुल अपनी माँ की तरह बुरे स्वभाव के थे। वह दोनों अपनी माँ की तरह मेहक से बहुत बुरा व्यवहार करते थे। एक दिन मेहक गार्डन की सफाई कर रही होती है, तभी रीना और रोहन वहाँ आते हैं और मेहक के पास जाते हैं और उसे धक्का देकर गिरा देते हैं। मेहक की तबीयत पहले ही खराब थी और गिरने के बाद उसे चोट भी लग जाती है और मेहक रीना और रोहन से कहती है, रीना रोहन, ये तुमने क्या कर दिया? पहले ही मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और तुमने मुझे धक्का देकर गिरा दिया। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी शरारतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। कृपया करके अपनी शरारतें थोड़ी कम करो। तुम्हारी वजह से मुझे बहुत परेशानी होती है। तुम मुझे ठीक तरह से काम नहीं करने देते, जिसकी वजह से मुझे माँ से पिटाई भी खानी पड़ती है। रीना और रोहन, मेरे ऊपर रहम करो। मेरे साथ ऐसा तो मत करो। तभी रीना और रोहन हंसते हुए मेहक से कहते हैं, सुन नौकरानी, हम दोनों को तुझे परेशान करने में बहुत मजा आता है और जब मम्मी तुझे मारती है तो और भी ज्यादा मजा आता है। हम अपनी शरारतें कम नहीं करेंगे। अब तू ऐसी घर का काम करती रहे और हाँ, हमारे लिए गर्मा गर्म नूडल्स बना। क्यों रोहन, मैं सही कह रही हूँ ना? तुझे भी नूडल्स खाने हैं ना? हाँ दीदी, मुझे भी नूडल्स खाने हैं। और तू नौकरानी यहाँ खड़ी होकर हमारा मुंह क्या देख रही है? जा हमारे लिए खाने के लिए कुछ लेकर आ। जल्दी से जा, वरना अभी मम्मी से बोलकर तेरी पिटाई लगवाते हैं। वैसे भी तुझे मार खाते हुए देखकर हमें बहुत मजा लगता है। रीना और रोहन, मैं भी तो तुम्हारी बहन हूँ। सौतेली हूँ लेकिन हूँ तो तुम दोनों की बहन। तुम दोनों मुझे नौकरानी क्यों कहते हो? मैं तुम्हारा काम करती हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं इस घर की नौकरानी हूँ। मैं भी इस घर की बेटी हूँ। मेहक रीना और रोहन से ऐसा कह ही रही थी, तभी वहाँ ज्योति आ जाती है और वो बेचारी मेहक की बहुत पिटाई करती है और उससे कहती है, क्या कहा, जरा दोबारा तो कहना। कितनी बार समझाना होगा कि हम तुझे इस घर की बेटी नहीं समझते, तुझे इस घर की नौकरानी समझते हैं। अगर तूने दोबारा से खुद को इस घर की बेटी समझा तो मैं तेरा क्या हाल करूँगी, तू सोच भी नहीं सकती। अब चली जा यहाँ से, जाकर खाना पका मनहूस। मगर माँ, शाम में तो मुझे रेखा दीदी का मेकअप करने जाना है। आज उनकी शादी है। आपने पैसे भी एडवांस ले लिए थे। अगर मैं खाना बनाने में लग जाऊंगी तो वहाँ नहीं जा पाऊंगी। वो मुझे नहीं पता कैसे तू खाना पकाएगी और कैसे तू मेकअप करने जाएगी। ये तेरा काम है, तुझे देखना चाहिए कि तू दोनों काम किस तरह करेगी। बेचारी मेहक के ऊपर रोज इसी तरह अत्याचार होता रहता और वो खुद को इस घर की बेटी भी नहीं समझ सकती। ज्योति मेहक से घर के काम करवाने के साथ साथ लोगों के घर मेकअप लगाने भी भेजती थी, क्योंकि मेहक को बहुत ही सुंदर मेकअप करने आता था और मेकअप करके मेहक जो भी पैसे लाया करती थी वो सब अपनी सौतेली माँ ज्योति को दिया करती थी। मेहक खाना जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश करती है और वो घड़ी की तरफ देखती है तो शाम होने में सिर्फ 1 ही घंटा बाकी होता है। मेहक जल्दी जल्दी खाना बनाती है और समय रहते मेकअप करने के लिए चली जाती है। मेकअप करके वापस घर आने के बाद मेहक किचन में जाकर देखती है तो वहाँ मेहक के खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने खाने के लिए जो भी कुछ बनाया था सब उसकी सौतेली माँ और दोनों भाई बहन ने खा लिया था। बेचारी मेहक उदास होकर अपने रूम में आ जाती है और भूखे ही पेट सो जाती है। सुबह जब मेहक उठती है तो उसे बहुत तेज बुखार आ जाता है। वह बिस्तर से उठना चाहती थी लेकिन उठ नहीं पा रही थी। तभी मेहक सोचती है, लगता है मुझे बुखार आ गया है और मैंने कल से कुछ खाया भी नहीं है और अभी तो मुझे बहुत सारा काम भी करना है। इतने सारे गंदे कपड़े धोने हैं, इस्त्री करनी है, ये सब काम मैं कैसे करूँगी? और आज तो मुझे 3 जगह मेकअप करने भी जाना है, लेकिन मेरा शरीर तो कह रहा है कि मैं बिस्तर से उठ ही नहीं सकती। पिताजी आप कब शहर से वापस आएंगे और अपनी बेटी के ऊपर इतना जुल्म और अत्याचार होते हुए देखेंगे कि आपकी बेटी कितना जुल्म और अत्याचार सह रही है। पिताजी जल्दी से आ जाओ। मेहक ऐसा सोच ही रही थी, तभी वहाँ पर ज्योति आ जाती है। माँ, कल रीना और रोहन ने मुझे धक्का देकर गार्डन में गिरा दिया था और मैंने कल से कुछ खाया भी नहीं है, जिसकी वजह से मुझे बुखार आ गया।
आज मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही कि मैं काम कर सकूं और मेकअप करने जा सकूं। कृपया करके मुझे आज के लिए आराम करने दीजिए और जहां मुझे मेकअप करने जाना है मैं उनसे मना कर दूंगी कि वो आज मेकअप किसी और से लगवा ले, लेकिन मुझे माँ आज आराम करने दो। मुझे तेरे ये सब बहाने नहीं सुनने। और तू उन्हें मेकअप करने क्यों नहीं जाएगी? तुझे बुखार आ रहा है या तेरे सर में दर्द हो रहा है? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू मेकअप करने भी जाएगी और घर का सारा काम भी करेगी। मैं और मेरे बच्चे खाने का इंतजार कर रहे हैं। जल्दी से खड़ी हो और खाना बना, उसके बाद मेकअप करने भी जा। ऐसा बोलकर ज्योति वहाँ से चली जाती है। उसे बेचारी महक के ऊपर जरा भी रहम नहीं आता। वो उससे इतनी तेज बुखार में भी काम करने के लिए कहती है। महक बहुत हिम्मत करती है और वो जैसे ही किचन में खाना बनाने के लिए जा रही होती है, तभी वहाँ पर महक की स्वर्गवासी माँ की आत्मा आ जाती है और वो महक से कहती है, मेरी प्यारी बच्ची, ये जालिम औरत तेरे ऊपर कितना जुल्म और अत्याचार करती है। मुझसे तेरी ये हालत नहीं देखी जा रही है। तू बुखार में किस तरह तड़प रही है और उसे तेरे ऊपर बिल्कुल भी रहम नहीं आ रहा है। ज्योति के सीने में दिल नहीं है, पत्थर है पत्थर। मेरी प्यारी बच्ची, मैं यहाँ तेरी मदद करने के लिए आई हूँ। मैं तुझे अपने साथ एक जगह पर ले जाना चाहती हूँ जहाँ पर जादुई नेल पॉलिश का झरना है। वहाँ से तुझे एक जादुई नेल पॉलिश मिलेगी जिसकी मदद से तू अपनी सौतेली माँ और सौतेले भाई बहन के अत्याचार से बच पाएगी और तू पूरी तरह से ठीक भी हो जाएगी। ऐसा बोलकर महक की स्वर्गवासी माँ महक को अपने साथ जादुई नेल पॉलिश के झरने के पास ले जाती है और जादुई नेल पॉलिश के झरने से एक जादुई नेल पॉलिश देती है। तभी महक अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे जादुई नेल पॉलिश नहीं चाहिए, मुझे आपका साथ चाहिए। आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। मैं आपके आंचल में सोना चाहती हूँ, आपके साथ खाना खाना चाहती हूँ। माँ मुझे आपके साथ रहना है। मैं अपनी सौतेली माँ और सौतेले भाई बहन के साथ नहीं रहना चाहती। माँ मुझे आपके साथ रहना है। नहीं मेरी प्यारी बच्ची, मैं तेरे साथ नहीं रह सकती और ना ही तू मेरे साथ रह सकती है। वो तो ज्योति ने अपनी हद पार कर दी थी, इसलिए मैं तेरी मदद करने आई हूँ। ये लो जादुई नेल पॉलिश के झरने की जादुई नेल पॉलिश, इसे लगा लो। जैसे ही तुम इसे अपने हाथ पर लगाओगी तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगी और तुम्हें कुछ काम भी नहीं करना पड़ेगा। जिस भी काम को तुम करने का सोचोगी वो काम खुद हो जाएगा और तुम जहाँ भी मेकअप करने जाओगी जादुई नेल पॉलिश से वहाँ मेकअप अपने आप हो जाएगा और तुम्हें मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। अपना ध्यान रखना मेरी प्यारी बच्ची, अब मैं चलती हूँ। इतना कहते ही जादुई नेल पॉलिश देकर महक की माँ की आत्मा वहाँ से चली जाती है। महक बहुत रोती है लेकिन वह अपनी माँ को रोक नहीं पाती। उसके बाद महक जैसे ही अपनी आंखें बंद करती है तो वो अपने रूम में होती है। उसके बाद महक जादुई झरने की जादुई नेल पॉलिश जैसे ही अपने हाथ पर लगाती है वह बिल्कुल ठीक हो जाती है, जैसे महक को कभी कुछ हुआ ही नहीं था। और वह अपनी सौतेली माँ के लिए नाश्ता बनाने चली जाती है और बहुत ही जल्दी नाश्ता बनाकर तैयार कर देती है। कुछ समय बाद महक मेकअप करने चली जाती है और जादुई नेल पॉलिश की वजह से मेकअप जल्दी हो जाता है। अब महक जादुई नेल पॉलिश की वजह से अपनी सौतेली माँ और सौतेले भाई बहन के अत्याचार से बच रही थी। वह उससे चाहे कितना भी काम करा ले, महक जादुई नेल पॉलिश की मदद से सारा काम जल्दी कर देती थी। ज्योति उसकी कितनी भी पिटाई कर ले, लेकिन महक को जादुई नेल पॉलिश की वजह से पिटाई का असर ही नहीं होता। ऐसे ही महक जादुई नेल पॉलिश की वजह से आराम की जिंदगी जी रही थी। तभी एक दिन रोहन रीना से कहता है, दीदी तुमने एक बात पर ध्यान दिया है, अब हम उस नौकरानी के साथ कुछ भी कर ले उसे कुछ होता ही नहीं है। चाहे उससे कितना भी काम करा लो तुरंत कर लेती है। मम्मी उसकी कितनी पिटाई करती है उसे कुछ होता ही नहीं है और ना ही वो कुछ कहती है। हाँ रोहन, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब तो उस नौकरानी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। रोहन, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिसकी वजह से मम्मी उसे कड़ी से कड़ी सजा दे। ऐसा हम क्या कर सकते हैं, जल्दी सोच। तभी रोहन हंसते हुए रीना से बोलता है, दीदी मम्मी एक बहुत ही सुंदर साड़ी लेकर आई थी ना, वो बहुत ही महंगी और ब्रांडेड है। अगर हम उसे जला देते हैं तो उसका सारा इल्जाम इस महक नौकरानी पर आ जाएगा। उसके बाद हम दोनों को बहुत मजा आएगा।
अरे वाह रोहन, इसके बाद तो मम्मी महक नौकरानी को घर में रहने ही नहीं देगी, क्योंकि उनकी वो साड़ी बहुत महंगी है। जल्दी से उसे जलाते हैं। ऐसा बोलकर रोहन और रीना अपनी माँ के रूम में जाते हैं और वहाँ जाकर अपनी माँ की महंगी साड़ी ढूंढते हैं। कुछ समय बाद उन्हें वो साड़ी मिल जाती है। तभी दोनों भाई बहन मिलकर उस साड़ी को पूरी तरह से जला देते हैं और महक के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, सुन नौकरानी, मम्मी की साड़ी पर प्रेस होनी चाहिए। मम्मी अभी आने ही वाली होंगी, उन्हें एक शादी में जाना है। जल्दी से जा और साड़ी पर प्रेस कर। बेचारी महक, उसे कुछ भी नहीं पता था कि रीना और रोहन उसके साथ क्या करने वाले हैं और महक चुपचाप ज्योति की साड़ी पर प्रेस करने चली जाती है। तभी महक देखती है कि साड़ी तो पूरी तरह से जल रही है और महक सोचती है क्यों ना वह जादुई नील पॉलिश की मदद से उस साड़ी को पहले की तरह ठीक कर दे। जैसे ही महक साड़ी को ठीक करने के लिए आगे बढ़ती है, तभी वहाँ पर ज्योति आ जाती है और अपनी ब्रांडेड और महंगी साड़ी को जलता हुआ देखकर आग बबूला हो जाती है। तभी वह महक को एक थप्पड़ मारती है और उसके बाद उसे बहुत सुनाती है, नौकरानी, तूने मेरी इतनी महंगी और ब्रांडेड साड़ी को जला दिया। आज तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अब तू घर में एक पल नहीं रहेगी। अगर तेरा बाप यहाँ पर आकर मुझसे पूछेगा तो कह दूंगी कि किसी के साथ भाग गई। मैंने तो तुझे नौकरानी बना कर रखा था और सोचती थी कि 4 पैसे भी कमा कर लेकर आती है, लेकिन अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अब तू मेरे घर में नहीं रह सकती। निकल जा मेरे घर से मनहूस। ज्योति की ये बातें सुनकर महक उदास हो जाती है और उसके सौतेले भाई बहन हंसने लगते हैं। ज्योति महक को घर से बाहर निकाल ही रही थी, लेकिन ज्योति, रीना और रोहन को ये नहीं पता था कि पीछे खड़े महक के पिता ये सब सुन रहे थे। तभी वह ज्योति से कहते हैं, मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं करी थी कि तुम मेरी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार करोगी। अगर महक फोन करके मुझे तुम्हारे बारे में नहीं बताती और यहाँ आकर मैं तुम्हारी सच्चाई नहीं देखता तो मुझे तो कभी कुछ पता नहीं चलता कि तुम मेरी बेटी के ऊपर कितना अत्याचार करती हो। तुम्हें इसने कैसे बताया? इसके पास तो फोन भी नहीं है। तभी महक अपनी सौतेली माँ को जादुई नेल पॉलिश के बारे में बताती है। माँ, मेरे पास जादुई नेल पॉलिश है। जादुई नेल पॉलिश से जो भी कुछ मांगो वो मिल जाता है, इसलिए मैंने जादुई नेल पॉलिश से फोन मांगा और पिताजी को आपकी सच्चाई बताई। ज्योति, रीना और रोहन महक की ये बातें सुनकर हैरान हो जाते हैं। तभी महक के पिता ज्योति से कहते हैं, मैंने तो तुमसे शादी अपनी बेटी की देखभाल के लिए की थी, लेकिन मुझे क्या पता था मैं अपने ही घर में सांप पाल रहा हूँ। तुम तीनों के तीनों अभी मेरे घर से निकल जाओ। मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। ज्योति और रीना महक के पिता के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है कि वो उसे बाहर ना निकाले, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और ज्योति, रीना और रोहन को अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। तीनों को अपने किए की सजा मिल जाती है और महक अपने पिता के साथ जादुई झरने की दी हुई जादुई नेल पॉलिश के साथ एक हंसी खुशी जिंदगी बिताती है।